नमस्कार, सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं शहला निगार। मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा, जो साइन लैंग्वेज में आप तक खबरों को पहुंचा रही हैं। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिक्किम की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ के समापन कार्यक्रम में होंगे शामिल। 4000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर वाराणसी में महिला सम्मेलन में लेंगे भाग। 6350 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की भी करेंगे शुरुआत। पश्चिम बंगाल में कल होने वाले दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव आयोग की तैयारियां जारी। हिंसा मुक्त चुनाव के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम पर जोर। दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र आज। महिला आरक्षण बिल पर विपक्ष का साथ नहीं मिलने पर निंदा प्रस्ताव लाने की तैयारी। किर्गिस्तान के बिश्केक में एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में शामिल हो रहे हैं राजनाथ सिंह। पश्चिम एशिया संकट से बने हालातों पर होगी चर्चा। ट्रंप ने शीर्ष अधिकारियों के साथ ईरान के युद्ध खत्म करने और होर्मुज स्ट्रेट खोलने के प्रस्ताव पर की चर्चा। अराघची ने पुतिन से की मुलाकात। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिक्किम दौरे का आज दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गंगटोक के आर्किडेरियम का दौरा करेंगे, जहां पर राज्य की समृद्ध पुष्प विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद वे पालजोर के स्टेडियम में सिक्किम के राज्य स्थापना के 50वें वर्ष के समापन समारोह में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री 4000 करोड़ रुपए से अधिक की अनेक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री शिक्षा और कौशल विकास, स्वास्थ्य सेवा, कनेक्टिविटी और परिवहन, बिजली और बुनियादी ढांचा, कृषि, पर्यटन और खेल, पर्यावरण से जुड़ी कई एक परियोजनाओं का प्रधानमंत्री शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। साथ ही साथ सिक्किम की कनेक्टिविटी, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक विकास को नया आयाम देने के लिए पीएम कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह यात्रा सिक्किम के राज्य बनने की स्वर्ण जयंती के वर्ष में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और राज्य तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के तीव्र और सतत विकास के प्रति वर्तमान सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इससे पहले कल प्रधानमंत्री गंगटोक में रोड शो में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। दौरे के पहले चरण में प्रधानमंत्री वाराणसी पहुंचेंगे, जहां पर शाम को वे एक महिला सम्मेलन में भाग लेंगे और लगभग 6350 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं में रेल, सड़क, जल, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन और शहरी बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री 2 नई अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। कल प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे और पूजा अर्चना करेंगे। प्रधानमंत्री उसी दिन हरदोई जाएंगे और गंगा एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करेंगे। 594 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाला एक्सिस नियंत्रित पूर्णतया नया उच्च गति का ये कॉरिडोर 36,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत से निर्मित किया गया है।
बात करें पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की, तो चुनाव के दूसरे चरण के लिए चुनावी तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं और सुरक्षा व्यवस्था को अभूतपूर्व स्तर तक मजबूत किया गया है। दूसरे चरण में राज्य के 142 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होना है, जिसमें 3 करोड़ 21 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसके लिए 41,000 से अधिक मतदाता केंद्र बनाए गए हैं और हर बूथ पर वेबकास्टिंग, सीसीटीवी और माइक्रो ऑब्जर्वर्स के जरिए कड़ी निगरानी रखी जाएगी। इस बार मतदान केंद्रों के साथ साथ वहां तक जाने वाली सड़कों को भी सीसीटीवी कवरेज में लाया गया है, ताकि मतदाताओं को डराने धमकाने की किसी भी कोशिश को रोका जा सके। सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की व्यापक तैनाती की गई है। 160 मोटरसाइकिलों पर सवार सीएपीएफ जवान संवेदनशील इलाकों में लगातार गश्त करेंगे। राज्य पुलिस और केंद्रीय बलों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया गया है, जबकि सेक्टर मजिस्ट्रेट और क्विक रेस्पॉन्स टीम भी लगातार तैनात रहेगी। तो पश्चिम बंगाल में कल दूसरे चरण के मतदान से पहले निर्वाचन आयोग ने राज्य में 51 करोड़ रुपए से अधिक की जब्ती की जानकारी दी है। जी हां, जब्त की गई वस्तुओं में नकदी, शराब, नशीले पदार्थ, कीमती धातुएं और अन्य वस्तुएं शामिल हैं। और अब अगली खबर, दिल्ली विधानसभा का 1 दिवसीय सत्र आज बुलाया गया है। इस सत्र में महिला आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा और केंद्र सरकार के इस बिल पर विपक्ष द्वारा साथ न देने को आधार बनाते हुए निंदा प्रस्ताव लाने की योजना है। सत्र आज सुबह 11 बजे शुरू होगा। अभी सत्र 1 दिन का प्रस्तावित है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इसे और बढ़ाया जा सकता है। और मध्य प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू करने की संभावना का पता लगाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है। इससे संबंधित आदेश आज जारी किए गए। समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना प्रसाद देसाई करेंगी। समिति को 60 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट और मसौदा विधेयक देने को कहा गया है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित होने वाली शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग ले रहे हैं। और राजनाथ सिंह ने कहा है कि बैठक के दौरान वे विश्व में व्याप्त सुरक्षा चुनौतियों के बीच वैश्विक शांति के प्रति भारत की जो प्रतिबद्धता है उसका उल्लेख करेंगे। उन्होंने कहा कि वे आतंकवाद और चरमपंथ के प्रति कतई बर्दाश्त न करने की नीति को भी दृढ़ता से रखेंगे। और संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष एनालेना बेयरबॉक आज नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगी। दोनों नेता प्रमुख बहुपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संचालन और विनियमन पर भी संवाद करेंगी। बात करें मौसम की, तो देश के कई एक हिस्से भीषण गर्मी की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली में लू चलने की आशंका जताई है और उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के कुछ एक हिस्सों में अगले 3 दिनों तक भीषण गर्मी रहने की संभावना है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के कुछ एक इलाकों में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई गई है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने राष्ट्रीय सुरक्षा दल के साथ बैठक कर ईरान के उस प्रस्ताव पर चर्चा की जिसमें वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए अहम होर्मुज स्ट्रेट को खोलने की बात कही गई है। और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की, जिन्होंने अपनी संप्रभुता के लिए बहादुरी और वीरता से लड़ने को लेकर ईरानियों की सराहना की। पुतिन ने यह भी कहा कि मॉस्को पश्चिम एशिया में जल्द से जल्द शांति लाने में मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करने को तैयार है।
बात करें खेलों की तो आईपीएल में कल रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल्स को 9 विकेट से हरा दिया। दिल्ली ने पहले खेलते हुए केवल 75 रन बनाए, जिसके जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने 6.3 ओवर में 1 विकेट गंवाकर 77 रन बनाए और 77 रन बनाकर 9 विकेट से जीत हासिल की। और इस जीत के बाद आरसीबी के 12 अंक हो गए हैं और टीम ने खुद को प्लेऑफ के करीब पहुंचा दिया है। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे, मनीषा को और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।